आप लोगों ने अब तक अपनी किताब कहकशां को मुकम्मल तौर से पढ़ लिया होगा और मुकम्मल तौर से अपने ग्रामर भी पढ़ ली होगी, लेकिन ग्रामर आपको रटने की चीज़ नहीं है, ओनली फॉर समझने की चीज़, यानी कि सिर्फ आपको समझना काफ़ी है। आज मैं आपके सामने जो ग्रामर दे रहा हूँ साबका और लायका, वो इतना इम्पोर्टेंट ग्रामर है कि कोई साल इम्तिहान में इसके बगैर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इस साल भी आएगा और जब तक आपका बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड रहेगा उस वक्त 100 क्वेश्चन आते रहेंगे। लिहाजा यहाँ पे आपको मैं सिर्फ समझा दूंगा, गारंटी इस बात की है कि इसमें से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ग्रामर के से साबका और लायका, वो आपको सिर्फ समझ लेना है, बस रटना नहीं है। और 1-2 एग्जाम्पल भी देकर मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने खातिर इसको जरूर पढ़िए और यकीन के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर इसे क्वेश्चन इम्तिहान में आपके साबका और लायका नहीं आए, इम्तिहान के बाद मुझे आप पूछ सकते हो कि मौलाना साहब आपने कहा था कि साबका लायका आएगा, नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता है। याद रखिए, जितने भी पिछले सवाल को उठाओगे आपको सब ये सवाल मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। देखिए लिखा है साबका, साबका को हम उर्दू में बोलते हैं, उर्दू इसको साबका बोलते हैं, साबका, और इंग्लिश में बोलते हैं सोफिक्स, और इसी को हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। मालूम हो गया, ये चीज एक ही है, लैंग्वेज अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है। इन्हीं से बोलते हैं क्या, सोफिक्स, ठीक है, और उर्दू में बोलते हैं साबका, साबके, ठीक है, और इसको हिंदी बोलते हैं उपसर्ग। मालूम हो गया। अब इसको समझना सिर्फ आपको है कि साबका हम कैसे निकालेंगे, साबका कहते किसको है। आइए मैं आपको तफसील समझाता हूं, इंशाअल्लाह आपकी पूरी बात समझ में आ जाएगी। लिखा है कवायद के इस्तिलाह में वह अल्फाज या जुज़े जो किसी मुस्तकिल लफ्ज के शुरू में आ जाए, मुस्तकिल लफ्ज के शुरू में आकर नए अल्फाज की तश्कील में मदद करें, उन्हें साबका कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप समझिए अपनी भाषा में, मेरी भाषा में, अपनी जबान में, कि कोई लफ्ज ऑलरेडी पहले से मौजूद है और अपना माना दे रहा है। सुनिएगा ध्यान से, कोई लफ्ज पहले से ऑलरेडी मौजूद है और अपना माना बता रहा है, उस लफ्ज से पहले कोई लफ्ज आकर के जुड़ जाए और माना को चेंज कर दे। एग्जाम्पल देखेंगे आपको, जैसे आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा ये लफ्ज लिखा है इज्जत। क्या लिखा है, इज्जत। इज्जत में क्या होता है, मर्तबा, शान, कदर, मंजिल, ठीक है। लेकिन इस लफ्ज से पहले एक लफ्ज आकर जुड़ जाता है बे, जुड़ता है बे। अभी क्या हो गया, बेइज्जत। तबीयत के माने क्या होता है, गलत आदमी, खराब आदमी, जिसका कोई वकार नहीं, इज्जत नहीं हो। तो यही बता रहा है कि पहले से ऑलरेडी कोई लफ्ज मौजूद है, जैसे कि यहां दिखा रहा है आपको, ये क्या है, पहले से इज्जत मौजूद है, इससे पहले आकर के बे जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, आपका माना बदल जाएगा। तो यही जो बे है ये आपको साबका बोलेगा। साबिक का माना होता है पहले, जैसे आप बोलते हैं उर्दू में कि साबिक वजीर आला, साबिक वजीर आला यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, मालूम हो गया कि कोई लफ्ज ऑलरेडी पहले से मौजूद है, उस लफ्ज से पहले और अपना माना दे रहा है, और उस लफ्ज से पहले कोई लफ्ज जुड़ जाए और माना को चेंज कर दे, माना को नया बना दे, तो उसको बोलते हैं साबका। एक मिसाल मैं आपको और दूंगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि एक लफ्ज है अकल। क्या है, अकल। ये अकल में होता है होशियार, चालाक, समझदार। लेकिन इसी लफ्ज से पहले कोई लफ्ज जुड़ता करके एक बार आता है बेअकल, तो माना बदल गया। लेकिन पागल, मजनू, जिसके पास समझ नहीं है, तो भी है कि साबका बोलते हैं कोई लफ्ज पहले से मौजूद है, उस लफ्ज से पहले कोई लफ्ज जुड़ जाए, उस लफ्ज से पहले कोई लफ्ज जुड़ जाए और माना को चेंज कर दे, माना को बदल दे, उसको बोलते हैं साबका। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए अ माने होता है नहीं, अ माने होता है नहीं, ध्यान सुनिएगा। अ जो लिखा है ना, तो ये अ का माना होता है नहीं, अ का माना नहीं। अब यहाँ अटल, एक होता है टल, एक होता है मर, और ये होता है था, ये होता है छूट। ये सब अलग अलग है। देखिए आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है सिर्फ छूत लफ्ज है। क्या है, छूत लफ्ज है, छूत लफ्ज है। लेकिन इससे पहले आ गया है, ये था है। था
था माने होता है अंदाज, था माने होता है अंदाज, लेकिन अ लगा दिया, अ था, बिना अंदाज के। नदी में जाते हो ना, कि पूछता है पानी कितना है, तो बोलता है कि था है कि नहीं, यानी कि अंदाजा है कि नहीं पानी कितना, तो बोलता है नहीं अ था है, यानी इसका कोई अंदाजा नहीं है पानी कितना है, तो अ माने नहीं। ये होता है मर, मर मर मरना, मर माने मर जाना, और यहां लिख दिया है अमर, क्या लिख दिया है अमर। ये अमर मतलब होता है कि हमेशा बाकी रहने वाला। अच्छा, टल, टल माने होता है कि यहां से हट जा, टल माने हट जा यहां से, अटल बिल्कुल वहीं पे जमे रह, तो अ माने टलना नहीं है, यानी टलना नहीं है, तो अ के माना यहां नहीं दिया है, असल में ट है, असल में मर है, असल में था है, असल में छूत है, उससे पहले अ आया, ये क्या हो जाएगा आपका साबका। देखिए यहां देखिए दूसरा मिसाल, देखिए दूसरा मिसाल, अन माने भी होता है नहीं, पढ़ माने पढ़ना, अनपढ़, तो पढ़ पहले से मौजूद है और अन आकर के क्या कर दिया है, अन आकर के ये साबका लग गया है। मूल माने कीमत, अनमोल, मुंह मांगा, उसका होता है ज्यादा कीमत। जान पहचान वाला, अनजान बेगैर पहचान का। बन माने बन जाना, काम बनना, अनबन लड़ाई झगड़ा होना। यानी मतलब यह है कि जो काम पहले से, जो लफ्ज पहले से माना दे रहा है, उस लफ्ज से पहले कोई लफ्ज आए और माना चेंज कर दे, वही है साबका। ठीक है, समझ आ रही है आपको। जैसे नी है, डर है तो निडर हो गया, कम्मा निकम्मा, हत्था तो निहत्था, इसमें नू लगा है। अच्छा यहाँ देखिए, और आपको ज्यादा समझ आएगी बात आपको, यहाँ पर ये आखिरी आपको समझा रहा हूं, क्या लिखा है यहाँ पर, बे, ये क्या हो जाएगा, बे आपका साबका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो वकूफ माने ठहरना, वकूफ ठहरना, बेवकूफ क्या हो गया, क्या हो गया, अक्लमंद नहीं, पागल हो गया। शक माने कोई शक शुबा, बेशक बिल्कुल सही है। कार, का माना बेकार, निकामा हो गया। ईमान, ईमान वाला, देखिए ईमान, ईमान वाला, अब बेईमान जिसके पास ईमान नहीं है, तो ये ईमान ऑलरेडी मौजूद है और बे आकर के माना को चेंज कर दिया। कार ऑलरेडी मौजूद है, माना दे रहा है, कार माने काम, और बेकार निकम्मा हो गया। शक, इसमें शक है, बेशक तायद कर दिया कि नहीं इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसलिए माना हुआ कि जो लफ्ज पहले से मौजूद है, उस लफ्ज में कोई लफ्ज पहले ही आगे जुड़ जाए, उससे पहले जुड़ जाए, उसको बोलते हैं साबका। ठीक है, अब आइए हम दिखाते हैं आपको। हम यहाँ बद बुरा है, मजाज तबीयत, चलन चाल, तमीज लिहाज ख्याल, अबू खुशबू, यहाँ लगा दिया, क्या क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया बद लगा दिया, तो ये बू है लफ्ज है, अब बद जो है पहले लग गया है, तमीज ऑलरेडी है, बद लग गया है, और यहाँ पर है मजाज ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ करके बद लगा दिया है। चलन ऑलरेडी है, बद लग गया, जितने ये बद लगा है सब क्या हो जाएगा आपको साबका हो जाएगा। अब आगे चलिए देखते हैं आपको लाहिका में। तो मालूम गया कि साबका कहते हैं कि कोई लफ्ज ऑलरेडी पहले से मौजूद है, उस लफ्ज से पहले कोई जुड़ जाए और माना को चेंज कर, उसको बोलते हैं क्या साबका। और आपको हमने कई मिसालें दिया, उससे आप आराम से इम्तिहान में जाएगा आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये लाहिका, लाहिका को बोलते हैं परफेक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में परफेक्ट बोलते हैं और हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं, उर्दू में लाहिका बोलते हैं। तो साबिक माने पहले, तो लाहिक उसका उल्टा है, उसका जिद है। साबिक माने पहले तो लाहिक माने बाद में। ठीक वही मिसाल इसमें भी है। देखिए लाहिका अरबी जबान का लफ्ज है, लाहिका अरबी जबान का एक लफ्ज है, इसके माना है किसी चीज के आखिर में आकर के मिलना। देखिए साबिका में क्या था, पहले मिलना, और लाहिका में है उस लफ्ज के बाद में मिलना। ठीक है, उर्दू लाहिका, लाहिका लाहिक़े लाहिका की जमा है, लाहिक़े लाहिका की जमा है। उर्दू जबान में बड़ी तादाद ऐसे अल्फाज के हैं जिनके आखिर में लाहिका लगाकर उन्हें इसमें सिफत बना दिया जाता है। और आपको मिसाल आ रहा है, आपको पहले ही समझा दे रहा हूं। जैसे एक लफ्ज है, आपको समझा था ना, इज्जत, क्या समझा था, इज्जत। इज्जत में होता है शान वाला, मर्तबा वाला, और उससे पहले लगा बेइज्जत, तो क्या हो गया, साबका हो गया। और इसी इज्जत के बाद लगा जाता है दललिया दा, अरे माकूफ दार, तो इज्जतदार हो गया। तो ये दार क्या बोलेगा, लाहिका, क्योंकि इज्जत ऑलरेडी पहले से मौजूद है, इज्जत पहले से मौजूद है, इसके बाद में अगर के दार लगा है तो दार हो जाएगा लाहिका। पूछेगा कि राशिद इज्जतदार है, इसमें दार, इसमें लाहिका कौन है, देगा राशिद, इज्जत, दार और है, क्या चुनेगा, दार। क्यों, इज्जत के बाद दार लगा है। उसी तरह एक और लफ्ज लिया, आपको समझ में पूरी बात आ जाएगी। देखिए
एक है अकल, क्या है अकल, ये भी मैं आपको समझाया था कि अकल है और लगा दिया बे तो क्या हो जाएगा साबका। इसी को अब काट देते हैं, अकल है लगाते हैं मीम नून दाल, अक्लमंद। ठीक है, तो कोई लफ्ज पहले से मौजूद है, उसका माना आपको समझ में आ रहा है, उस लफ्ज से पहले कोई जुड़ जाए तो साबका हो जाएगा और बाद में जुटे तो क्या हो जाएगा लाहिका हो जाएगा। ठीक है, इम्तिहान में इसमें से 2 क्वेश्चन हर साल इम्तिहान में आते हैं, कहीं साबका पूछ देता है कहीं लाहिका पूछता है। अगर मान लिया कि दोनों नहीं पूछा तो एक तो गारंटी है आपको आएगा, चाहे साबका पूछ दे चाहे लाहिका पूछ दे, चाहे 2 जगह में आपको दोनों सवाल पूछ सकता है, ये गारंटी इस बात की है। ठीक है, तो समझिए आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया। देखिए इसकी एग्जाम्पल देखिए, जो किताब में लिखा हुआ है हमने आपको समझा दिया। देखिए आरा, क्या है आरा, ये लफ्ज क्या है आरा है, देख रहे हैं आप, ये आरा एक लफ्ज है। जहां आरा, आरा कहां आया बाद में आया, सब आरा, आरा बाद में आया, मार्का आरा ये बाद में आया, बज़्म आरा ये बाद में आया। जितना ये आरा बाद में रहा है, दिल अफरोज, तो दिल असल है अफरोज बाद में है, रौनक असल है अफरोज ये बाद में, अफरोज क्या है ये बाद में है, जलवा असल है अफरोज बाद में है, रूह अफजा, रूह अफजा, रूह अफजा, रूह असल है अफजा बाद में आया, फरहत अफजा, रौनक अफजा, तो जितना अफजा अफजा आया ये सब क्या है बाद में ही लाहिका हो जाएगा। आगे देख रहे हैं, इसको समझिए, तीर अंदाज, तीर माने तीर, अंदाज चलाने वाला, तीर अंदाज तीर चलाने वाला, तो जितना ये अंदाज है अंदाज है अंदाज है अंदाज है सभी लाहिका हो जाएगा। और आगे देखते हैं, बागबान है, बागबान तो बा असल में है, बागबान बाद में है। ठीक है, बाग असल है और बान अलग है, दर बान, दर बान। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये क्या है दर बान, ये बान जो है ये बाद में है, निगाह असल में है निगाह, अब बान ये बाद में है, फील बान, फील कहते हैं हाथी को और बान कहते हैं चलाने वाले को, फील बान हाथी चलाने वाला, महावत। ठीक है, शुत्र बान इस तरह बनेगा, जितना ये बान बान बाद में आए सो क्या है ये लाहिका है। जी स्टूडेंट, मैं आपको इतनी ही आज समझाना चाहता था कि आप जान लीजिए कि इम्तिहान में आपके साबका लाहिका के क्वेश्चन 2 आएगा, सिर्फ समझ लेना है, रटना नहीं है। ये जो अल्फाज दिए गए हैं हो सकता है इसके अलावा दूसरा भी आ जाए, बस देखिएगा कि आप पढ़िएगा सवाल को बाद से कि अगर बाद में आ रहा है तो लाहिका जोड़िएगा और पहले आ रहा है तो साबका। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ होंगे, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज।